हेलो एवरीवन, मेरा नाम हरमन है। आज हम हमारे न्यूमेरिकल सीरीज का पार्ट 4 करने जा रहे हैं। इस पार्ट में हम एक ऐसा न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जो पाइपिंग फेलियर के बिल्कुल डेप्थ तक जाता है। क्या हेड लॉस होगा, कब कितना हेड लॉस होगा, कितनी लेंथ ऑफ ट्रेवल होगी, इन सब चीजों को ये क्वेश्चन डीपली एक्सप्लोर करता है। तो चलिए, जैसे हम करते हैं हर बार की तरह 10 सेकंड के लिए ये फोटो, क्वेश्चन की फोटो आपकी स्क्रीन के ऊपर रहेगी और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को इन डेप्थ सॉल्व करेंगे। पर एक बार आप अपनी तरफ से इसको ट्राई देके देखना। है ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन, मैं जो थोड़ी चैलेंजिंग क्वेश्चन है उन्हीं को लेके आ रहा हूं, ठीक है। हाँ, आपसे सॉल्व करते हुए हो जाए फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर ये मतलब बन गया कि उस कंसेप्ट का जिसका ये क्वेश्चन है वो आपका बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। अगर नहीं हुआ फिर तो हम डिस्कस करेंगे ही, राइट। थोड़ी चैलेंजिंग क्वेश्चंस है ये मैं मानता हूं और वो ही क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं, राइट। अब ये क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक हमारी फाइन सैंड है, ठीक है। ये मान लीजिए आपकी फाइन सैंड, दिस इज आर फाइन सैंड। इस फाइन सैंड के जो ये स्ट्रेटम है इसके बिल्कुल सरफेस पे वाटर टेबल है। ये ग्राउंड सरफेस है और इसी ग्राउंड सरफेस पे ही वाटर टेबल है। ये इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है, ठीक है। अब क्या कहा गया है कि हम इसमें एक पिट खोदने लग गए, एक गड्ढा खोदने लग गए हम इसमें। जब हम इसमें गड्ढा खोदने लग गए तो क्या होगा, एक्चुअली क्या होगा जब हम इसमें गड्ढा खोदने लग गए, राइट, कि ये मान लीजिए हमने एक गड्ढा खोदा इसमें, ठीक है। गड्ढा खोदा तो क्या होगा, साइड से पानी सीप करने लग जाएगा, ठीक है। नीचे से, साइड से तो बाद में करेगा पर नीचे से पहले पानी सीप करने लग जाएगा क्योंकि अपवर्ड सीपेज होगी, राइट। ऊपर एक सॉइल था जो इसको सपोर्ट कर रहा था, इस वाले सरफेस को आपने उसको हटा दिया। अब जो नीचे पानी है वो ऊपर को उछाल मारेगा, इधर नीचे से पानी सीप करेगा। ये जो नीचे वाली सॉइल है उसको ये अनस्टेबल करेगा जब नीचे से पानी सीप करने लग गया। साइड से पानी सीप करने लग जाएगा। जब साइड से पानी सीप करने लग गया तो जो ये साइड वाली दीवारें हैं, अभी हमने कोई सपोर्ट नहीं थी इसको, साइड में जो ये फाइन सैंड खड़ी हुई है, जब साइड से पानी सीप करने लग गया तो इसके पार्टिकल्स इस गड्ढे में गिरने लग जाएंगे। जो ये साइड वाली दीवारें हैं, मिट्टी की दीवारें, वो कोलैप्स करने लग जाएंगी और इस गड्ढे में गिरने लग जाएंगी। जो ये नीचे बॉटम है, ये भी, इसके पार्टिकल्स भी इस गड्ढे में आने लग जाएंगे क्योंकि यहां पे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बहुत बढ़ जाएगा। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बहुत बढ़ जाएगा क्योंकि वाटर को ज्यादा डिस्टेंस नहीं ट्रेवल करना पड़ रहा है इसमें, राइट। और हेड लॉस इसमें काफी ज्यादा है। यहां वाटर टेबल लेवल और यहां पे वाटर टेबल लेवल, देखिए हेड डिफरेंस काफी है पर वाटर को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना नहीं पड़ रहा। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है पाइपिंग कंडीशन को करने में, जिसको हम सैंड बॉइलिंग भी कह देते हैं, वो बहुत बढ़ जाएगा, वो बहुत बढ़ जाएगा। तो उसकी वजह से यहां पे जो इसका बॉटम है, बॉटम वाले पार्टिकल्स वो भी उखड़ के इस गड्ढे में आने लग जाएंगे और इसका जो बॉटम है वो भी अनस्टेबल हो जाएगा और ओवरऑल एक बहुत ही अनस्टेबल सी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। अगर हमने इसकी साइड्स को सपोर्ट नहीं किया, पर क्या हो अगर हम इसकी साइड्स को सपोर्ट करते हैं, अगर हम इसकी जगह, जो भी हुआ है इसकी जगह हम ऐसा करें कि एक शीट पाइल वॉल लगा दें, शीट पाइल वॉल यहां पे एक शीट पाइल वॉल हमने लगा दी, ठीक है। इस साइड्स को सपोर्ट करते हुए, एक्चुअली बिल्कुल इसके साथ लगेगी, बिल्कुल जो शीट पाइल वॉल होगी इसके साथ लगेगी, जो हमने एक्सकावेट की है ना उसके साथ। मैंने ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाओ इसलिए थोड़ा सा डिस्टेंस दिखा दिया आपको, एक्चुअली बिल्कुल इसके साथ होगी।
इधर शीट पाइल वॉल, इधर शीट पाइल वॉल, दोनों साइड पे हमने शीट पाइल वॉल लगा दी। उससे क्या होगा कि ये दो साइड तो स्टेबल रहेंगी, पर यहां जो बॉटम है वो अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि नीचे से पानी को अब भी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करना पड़ रहा, राइट। तो यहां पे अगर आपने इस डेप्थ तक कर दी तो साइड तो स्टेबल हो गया, पर बॉटम वो अनस्टेबल ही रहा। पर क्या हो अगर मैं ये जो मैंने पिट खोदी हुई थी इसमें शीट पाइल वॉल्स को इसके साथ सिर्फ इसके बॉटम तक नहीं, इसके नीचे भी ले जाऊं, सिर्फ पिट तक नहीं, पिट के नीचे तक ले जाऊं, फिर क्या होगा उस केस में? उस केस में इतना हेड लॉस कराने के लिए, कितना, इतना हेड लॉस कराने के लिए जितनी पिट की डेप्थ है, क्योंकि एक साइड तो पानी का लेवल इधर है, एक साइड पानी का लेवल इधर है, तो इतना हेड लॉस कराने के लिए अब पानी को सीधा इतना डिस्टेंस नहीं ट्रेवल करना पड़ेगा, अब पानी को इधर से लेके ये जो इसकी बॉटम है, इस शीट पाइल वॉल का बॉटम है, इधर से लेके ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, दिस डिस्टेंस। अब इसको ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, क्योंकि इधर इधर जो वाटर टेबल लेवल है दिस इज दिस, और इधर जो वाटर टेबल लेवल है इस साइड पे दिस इज दिस, तो हेड लॉस तो ये हो गया ऑफ कोर्स, पर अब पानी सीधा इधर नहीं आ रहा, अब इसको इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है जितनी हमने शीट पाइल वॉल को इसके नीचे, जहां पिट है ना हमारी, पिट के नीचे जितना रखा हुआ है अब उतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। अगर हम इधर तक ही रखते तब तो पानी थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करके ऊपर पाइपिंग करा रहा था, पर अब जब हमने पिट के अंदर शीट पाइल वॉल को कर दिया तो अब पानी को इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। यही चीज क्वेश्चन में कही गई है। अगर इकोनॉमिकल बनाना है हमने हमारे प्रोजेक्ट को, तो शीट पाइल वॉल्स को इधर इतनी डेप्थ तक ही रखूंगा, ठीक है। हाँ, एक्चुअल में थोड़ा सा आप इसको ज्यादा ही रखोगे, पर क्वेश्चन के हिसाब से हमें अगर बिल्कुल एग्जैक्ट थ्योरेटिकल वैल्यू देनी है तो हम मान के चले कि ग्राउंड के लेवल तक ही हम शीट पाइल वॉल को रख रहे हैं, उसके टॉप को। तो यही कहा गया है क्वेश्चन में, एक्चुअली ये कहा गया है कि हमने एक पिट खोदी, पिट खोदी तो मैंने जैसे आपको समझाया पाइपिंग हो सकती थी, पर हमने क्या किया, हमने शीट पाइल वॉल्स को उस पिट के चारों तरफ एनसर्कल कर दिया, उस पिट को चारों तरफ, हमारी शीट पाइल वॉल्स को, शीट पाइल वॉल्स को उस पिट के चारों तरफ रख दिया, इधर 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 चारों तरफ। मान लीजिए एक सर्कुलर पिट है, तो उस सर्कुलर पिट के चारों तरफ हमारी शीट पाइल वॉल्स लगी हुई है। तो अब जब वाटर को आना होगा वो सीधा ऐसे ऊपर नहीं ट्रेवल कर सकता, अब उसको ये डिस्टेंस ट्रेवल करके, क्योंकि इस साइड दिस इज वाटर टेबल, इस साइड दिस इज वाटर टेबल, तो अब इसको इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, जितनी शीट पाइल इसके नीचे है, पिट के नीचे है, उतना डिस्टेंस इसको ट्रेवल करना पड़ेगा पानी को, अगर उसने इतना हेड लॉस कराना है। तो यही हमसे पूछा है कि टोटल शीट पाइल की लेंथ कितनी रखी जाए ताकि पाइपिंग कंडीशन ना हो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 के साथ। फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 रहे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 के साथ कितनी टोटल लेंथ ऑफ शीट पाइल होनी चाहिए ताकि पाइपिंग कंडीशन ना डेवलप हो, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो चलिए करते हैं फिर सॉल्व। अगर इसके एग्जैक्ट डायमेंशन में आपको बताऊं, ये क्या है, ए पिट ऑफ 6.4 मीटर डीप, इस पिट की डायमेंशन है 6.4 मीटर।
ये खोदी गई है। is to be excavated in a fine sand stratum completely saturated up to the ground surface. The saturated unit weight of the sand was obtained as 20.3 kilonewton per meter cube. Saturated unit weight sand का 20.3 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके, next is to stabilize the bottom of the excavation, that is prevent boiling, it was decided to drive steel piles to act as cut-off walls that encircle the excavation. Cut-off walls भी इसको कह रहे हैं हम, right? To act as cut-off walls, जो बाहर वाला वाटर टेबल का लेवल है और अंदर जो लेवल है उसके बीच में एक कट ऑफ बना दे ये, इसीलिए हम इनको कट ऑफ वॉल्स भी बोल रहे हैं कि इस साइड पानी का लेवल ये, इस साइड पानी का लेवल ये, जिसकी वजह से पानी को अब इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। राइट, नाउ it was to act as cut-off walls that encircle the excavation. Determine the total length of steel pile wall to provide a factor of safety of 1.5 against sand boiling. Factor of safety of 1.5 against sand boiling. Assume specific gravity of soil GS equal to 2.7. Specific gravity 2.7 given है, okay. And unit weight of water gamma W equal to 9.81 kilonewton per meter cube. ये हमें डेटा दिया है और ये पूछा कि टोटल लेंथ ऑफ ये जो स्टील पाइल है जिसको हम शीट पाइल वॉल की तरह यूज कर रहे हैं और जिसको कट ऑफ वॉल भी बोल रहे हैं, उसकी टोटल लेंथ कितनी होगी ये पूछा गया है। तो इसकी टोटल लेंथ तो हम निकाल लेंगे, पहले ये निकाल लें कि इसको कितना हम पिट के नीचे लेके जाएं। दिस डेप्थ ये पहले हम निकाल लें, उसके बाद टोटल लेंथ भी निकाल लेंगे, नो प्रॉब्लम। उसके बाद तो फिर इस डेप्थ में 6.4 मीटर आपको ऐड ही करना है, फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उससे टोटल लेंथ ऑफ स्टील पाइल हम निकाल लेंगे, पर पहले ये निकाल लें डी एल जो भी आप इसको कहना चाहो। हम हेड लॉस पर यूनिट लेंथ लिखते होते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, तो इसको एल ही लिख लो। लेट्स से दिस इज एल, इतनी लेंथ ट्रेवल करनी पड़ेगी पानी को। इस साइड इतना वाटर लेवल है, इस साइड इतना है, तो ट्रेवल कितना करना पड़ेगा इधर से इधर जो ये है दिस माई डिस्टेंस, इस साइड इतना है, इस साइड इतना है। हेड लॉस ये हो गया, लेंथ पानी को ट्रेवल करनी पड़ेगी ये। नाउ दिस इज द डेटा। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 रखना है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज ऑलवेज टेकन विद रिस्पेक्ट टू क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो पहले हम क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को निकाल लेते हैं। वो कितना होता है g - 1 by 1 plus e। g - 1 2.7 - 1 by 1 plus e। e is not directly given to us, e हमको फाइंड करना पड़ेगा। वो कैसे? गामा सेट हमको दिया हुआ है, गामा सेट के फॉर्मूले का यूज करके हम e को निकालेंगे। कैसे? डायरेक्टली 1 plus e निकल जाएगा उससे। लेट्स सी गामा सेट 20.3 अगर मैं गामा डैश के फॉर्मूले को देखूं तो गामा डैश के फॉर्मूले में होता है g - 1 गामा w by 1 plus e। तो g - 1 by 1 plus e इधर है इंटू गामा w कर, अगर मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो सीधा गामा डैश का फॉर्मूला आ जाएगा, तो वो थोड़ा आसान हो जाएगा हमारा काम। तो डायरेक्टली लेट्स सी व्हाट इज गामा डैश। गामा डैश 20.3 - 9.81, 20.3 - 9.81। ओके, ये गामा डैश आ गया। दिस इज माय गामा डैश, दिस इज इक्वल टू गामा डैश का फॉर्मूला g - 1 गामा w by 1 plus e। g - 1 गामा w by 1 plus e। g - 1 by 1 plus e की हमें वैल्यू चाहिए, गामा w हमको गिवन है 9.81, तो g - 1 by 1 plus e की क्या वैल्यू आ जाएगी 20.3। Let's solve it. 20.3 minus 9.81 divided by 9.81. This is 1.069. Okay, 1.069. This is g - 1 by 1 plus e, 1.069. So now अब यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी ये डायरेक्टली आ गया हमारे पास। आईसी की जो हमारी वैल्यू थी g - 1 by 1 plus e
वो डायरेक्टली आ गई। क्यों? गामा डैश इक्वल टू जी माइनस वन गामा डब्ल्यू बाय वन प्लस ई, जी माइनस वन बाय वन प्लस ई की हमें वैल्यू चाहिए थी, वो हमने निकाल ली इस 20.3 माइनस 9.81 जो कि गामा डैश था उसको गामा डैश से डिवाइड करके। दिस इज कमिंग आउट टू बी 1.069 1.069। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का क्या फॉर्मूला होता है? IC बाय आई। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी विच इज गिवन आउट टू बी 1.5, ये क्या होगा? IC विच इज 1.069 डिवाइडेड बाय आई। तो आई जो एक्चुअल में हाइड्रोलिक ग्रेडियंट प्रेजेंट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 1.069 डिवाइडेड बाय 1.5, ये आ गया 0.713। 0.713 ये आ गया हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो कि एक्चुअली साइड पे प्रेजेंट होना चाहिए। जितना हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कम होगा उतना ही हम सेफ होंगे। जब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बढ़ता 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 क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पे आ जाता है तब बॉइलिंग कंडीशन हो जाती है। और अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखना है तो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी कर दो, तो उतना हाइड्रोलिक ग्रेडियंट रख के आप उतने ही फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ सैंड बॉइलिंग कंडीशन को प्रिवेंट कर सकते हो। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जितना कम उतने हम सेफ, जितना ज्यादा उतने अनसेफ। राइट? नो आई आ गया। अब आई आ गया, आई किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? आई इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना हेड लॉस होगा पर यूनिट लेंथ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हेड लॉस कितना होगा? जितना इसके बीच में डिफरेंस है, इस वाटर टेबल और इस वाटर टेबल कितना डिफरेंस है? जितनी डेप्थ ऑफ पिट है। डेप्थ ऑफ पिट कितनी है? 6.4 मीटर। तो ये हो गया 6.4 मीटर हेड लॉस। ये इसका फॉर्मूला क्या होता है? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो हमने 0.713 निकाल लिया हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, इसका फॉर्मूला इन जनरल क्या होता है? हेड लॉस पर यूनिट लेंथ। हेड लॉस है 6.4 मीटर, हेड लॉस 6.4 मीटर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ फ्लो। लेंथ ऑफ फ्लो इस केस में क्या आ रही है? इतना डिस्टेंस पानी को ट्रेवल करना पड़ रहा है और ये डिस्टेंस मान लीजिए L है। राइट? लेंथ ऑफ फ्लो L। जनरली लेंथ ऑफ फ्लो को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैंने भी यहाँ पे L से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो L हमारा क्या आ जाता है? यहाँ पे L विल बी 6.4 डिवाइड बाय 0.713, 6.4 ये आ गया 8.98 मीटर। 8.98 मीटर ये आ गई लेंथ ऑफ फ्लो। पर यहां पे हमारा क्वेश्चन एंड नहीं हुआ। हमसे ये पूछा गया है कि टोटल लेंथ ऑफ स्टील पाइल कितनी होनी चाहिए अगर हमने बॉइलिंग कंडीशन को प्रिवेंट करना है विद फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू 1.5। विद फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू 1.5 अगर हमने प्रिवेंट करना है बॉइलिंग कंडीशन को, तो टोटल लेंथ ऑफ स्टील पाइल जो होनी चाहिए दैट शुड बी, ये जो ये 8.98 है इसमें आपको 6.4 जो कि डेप्थ ऑफ पिट है उसको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि स्टील पाइल इधर से शुरू होके इधर तक जा रही है। तो ये हमने निकाल लिया, ये डेप्थ ऑफ पिट है 6.4 में इस L को ऐड कर दो तो टोटल लेंथ ऑफ स्टील पाइल आ गई जो हमको चाहिए, जो हमको इंसर्ट करनी पड़ेगी अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 के साथ हमको अपनी सैंड बॉइलिंग या सैंड पाइपिंग या सैंड फ्लोटिंग या सैंड बर्स्टिंग कंडीशन को प्रिवेंट करना है। तो टोटल लेंथ ऑफ स्टील पाइल, टोटल लेंथ ऑफ स्टील पाइल ये कितनी होगी? जो हमने 8.98 निकाला है इसमें आप ऐड कर दोगे 8.98 प्लस 6.4, दिस विल बी 15.38 मीटर। सो दिस विल बी 15.38 मीटर। सो 15.38 मीटर टोटल लेंथ ऑफ स्टील पाइल आपको चाहिए अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 के साथ आपको अपनी सैंड बॉइलिंग कंडीशन को प्रिवेंट करना है। तो राइट, तो ये क्वेश्चन जो है इसमें इस चीज का यूज हुआ कि हेड लॉस हम कैसे लेते हैं, लेंथ ऑफ फ्लो हमको कैसे एनालाइज करनी है, टोटल जो हमारे पाइपिंग के कंसेप्ट है वो यहाँ पे यूज हुए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप तभी कर सकते थे अगर आपके पाइपिंग के कंसेप्ट काफी हद तक क्लियर है। अगर उनमें थोड़ा सा भी डाउट है तो इस क्वेश्चन को करना बहुत ही मुश्किल था। अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया
तो उसका ये मतलब है कि पाइपिंग के कंसेप्ट आपके बहुत ही स्ट्रांग थे, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पाइपिंग कंडीशन का एक अच्छा क्वेश्चन है, राइट। रिगार्डिंग प्रैक्टिकल सिनेरियो ये क्वेश्चन डिजाइन किया हुआ है। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यहां पे खत्म होता है। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि किस टॉपिक पे मैं अगला अगला क्वेश्चन, अगली हमारी जो न्यूमेरिकल सीरीज है उसको लेके आऊं। जो आप कमेंट में लिखोगे वैसे उस हिसाब से मैं उस टॉपिक पे आईईएस के कन्वेंशनल क्वेश्चन को आपके सामने लेके आऊंगा एंड देन विल सॉल्व दैट क्वेश्चन, राइट। थैंक यू वेरी मच।